जय हिंद। हम आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का दोस्तों चैप्टर नंबर 4, जिसमें कंप्यूटर की उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके कंपटीशन एग्जाम में व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, एसएससी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए दोस्तों अलग अलग पार्ट में ला रहा था, तो जिसमें से हम लोग कंप्यूटर के उद्भव एवं विकास का जो है आधे से अधिक पोर्शन को कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों अगर इसका पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जा करके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर से, और यहाँ पर इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा उसका मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कंप्यूटर के उद्भव एवं विकास में स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आया था अबेकस का दोस्तों जो है जॉन अबेकस के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके चार्ल्स बैबेज के, तो इसे कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, जिन्होंने डिफेंस इंजन की खोज की थी। और जो पहला लेडी एगस्टा थी वो पहला प्रोग्राम जो है निर्माण की थी कि, और ये जो है आपका चार्ल्स बैबेज की जो है पर्सनल असिस्टेंट थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको बता दिया था। लेकिन इसमें अगर हम लोग इसका वर्गीकरण देखें तो दोस्तों इसको वर्गीकरण करने के लिए जो है इसमें मुख्य तौर पर हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और जो है आकार के आधार पर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे दोस्तों आपका आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर को किस तरीके से बांटा गया है। हमने पढ़ा है दोस्तों कि हार्डवेयर में अलग अलग पीढ़ियों के आधार पर जो है इसमें 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, पहले में जो दोस्तों किस तरीके का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरे में दोस्तों जो आपका जो प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरे पीढ़ी में आपका आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, उसी तरीके से जो चौथा पीढ़ी उसका जनरेशन आने लगा था। ठीक है, उसी तरीके से कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग जिसमें कांटा वाला होता है, डिजिटल मतलब जो डिजिट मतलब डिस्प्ले होता है, और जो हाइब्रिड जो दोनों का मिला जुला रूप होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आज के जो इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कार्य के आधार पर आकार के आधार पर, मतलब कौन सा आकार कितना बड़ा है, कौन सा कंप्यूटर छोटा है, तो इन हम सब के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो है इस तरीके से 4 भागों में इसे बांटा गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ देता है दोस्तों कि जो है आकार के आधार पर जो है इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा दिया रहेगा मिनी कंप्यूटर, तीसरा रहेगा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा दे दिया रहेगा आपको एनालॉग कंप्यूटर। तो कौन सा नहीं है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो है इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि आकार के आधार पर जो है कौन सा कंप्यूटर है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या नीचे 4 में से कोई भी एक। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर भी दे देगा तो क्या हो जाएगा, उसके आकार के आधार पर आ जाएगा। ठीक है, अगर माइक्रो भी दे देगा तो वो भी, मिनी भी देगा तो वो भी, और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी दे देगा तो भी क्या हो जाएगा, आकार के आधार पर आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं क्लास तो पहले ही ले चुका हूँ, अगर नहीं देखो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट में भी दे रखा है दोस्तों कंप्यूटर के नाम से। साथ ही साथ जो है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से वहाँ पास पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ से आप जो है चेकआउट कर ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो सिंपल सा है आकार जो है दोस्तों, क्योंकि जो है जनरेशन जब बढ़ता जा रहा है तो आकार भी क्या है, छोटे छोटे हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी डिवाइस हैं वो क्या होता है, लगातार छोटे छोटे होते जा रहे हैं डिवाइसेस। पहले का कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, अब कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। देख लेते हैं आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर में बांटा गया है। अगर पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट एंड लैपटॉप, उसके अलावा दोस्तों वर्क स्टेशन तथा पॉम टॉप आदि जो है ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं। आपने जो देखा होगा दोस्तों, आपने जो एंड्रॉयड यूज़ करते हो ये सब भी क्या है, उसी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो है कंप्यूटर की जो मुख्य कंप्यूटर का एक केंद्रीय स्थान रखा जाता है, जिसमें सभी डाटा एवं अनुदेशों को स्टोर करके रखा जाता है। उपयोगकर्ता के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा रहता है तथा केंद्रीय डेटाबेस एवं प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसको और मैं डिटेल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो आकार है काफ़ी बड़ा होता था, क्योंकि ये जो है अगर आकार के आधार पर देख रहे हैं तो पहला कंप्यूटर है। ठीक है, तो आकार भी क्या है इसका बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इनकी जो डाटा स्टोरेज क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेसिंग करने की जो गति है वो तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जुड़कर एक साथ
कई अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूज़र मतलब एक से अधिक कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है, मल्टी यूज़र। मतलब एक क्या रहेगा, आपका कंप्यूटर रहेगा, उसमें से बहुत सारे लोग मिल करके कनेक्ट करके अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, और जो ऊपर में हेड है यही क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। इसमें जो तो सामान्य तौर पर 32 से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो है इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो और इसमें जो है मेन फ्रेम को टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पास जो मेन जो है ये वाला है, इससे कनेक्ट है कितना कंप्यूटर कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 क्या है इसमें कनेक्ट है। इसी का आपका हार्ड ड्राइव यूज़ होगा, इसी का ही आपका जो है प्रोसेसर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल कौन करेगा दोस्तों, ये 5 कंप्यूटर मिलके करेंगे, तो 5 से भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, आपका जो मेन रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। इसी का प्रयोग दोस्तों आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एक जो है कनेक्ट कर देते हैं एक से बहुत सारे सिस्टम को, ठीक है। तो एक ही से चलते रहता है सभी, और जिसमें जो स्टूडेंट जो सीखते हैं उसमें से यहीं सब बैठ के सीखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो अगला चरण जो है जनरेशन के हिसाब से बढ़ा, और उसके बाद आ गया कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, जिसे क्या कहा जाने लगा, मिनी कंप्यूटर के नाम से जाने लगा। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका जो आविष्कार है 1965 में आपका DEC, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक जो कंपनी है उसने किया था। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए एक प्रोसेसर लगे तो उसको प्रोसेसर कहा जाता है, और यही प्रोसेसर जब छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा, तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। जब इसमें एक प्रोसेसर को दो अलग अलग भागों में बांट करके उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो उसको डुअल कोर प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। अगर अलग दो प्रोसेसर को अलग अलग फिर से बांट देंगे तो वो 4 कोर हो जाएगा, और इसी को फिर से अलग अलग भागों में बांट देंगे फिर वो 8 कोर में बढ़ गया, तो इसको ऑक्टा कोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, कंप्यूटर की स्पीड जो है गति बढ़ जाती है। यह जो कई व्यक्ति एक साथ तो इसमें काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग आसानी से हो जाता है। अगर दोस्तों इसके जो है उपयोग जो है यात्री आरक्षण मतलब जो रिजर्वेशन होता है आपका ट्रेन में, ये सब बड़े ऑफिस में, कंपनी में, अनुसंधान जहाँ पास क्या होता है रिसर्च होता है वहाँ। अब रोचक तथ्य की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर निर्माण जो उद्योग है अग्रणी होने के कारण भारत का जो बेंगलुरु शहर है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। तो किसी उदाहरण जैसे क्या हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इन सब से जुड़ा छोटा छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष पर्टिकुलर एक ही कार्य के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, वॉशिंग मशीन सिर्फ उसमें राउंड करने का काम करेगा, ठीक है, कपड़ा धोने का काम करेगा, ठीक है। ओवन है जिसमें क्या होता है सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा। डिजिटल घड़ी हो गया, सिर्फ डिजिट के माध्यम से आपको घर काम समय दिखाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, आपका एम्बेड सिर्फ पर्टिकुलर एक काम के लिए जिसे डिज़ाइन करके बनाया जाता है उसे एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार है 1970 में प्रारंभ हो चुका था, जिसमें CPU के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास जो है सर्वप्रथम IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने किया था। इसमें 8, 16, 32 और 64 बीट के जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से VLI जो है SI और ULSI के द्वारा जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी लाई, मतलब इसके आकार में क्या हुआ, छोटे छोटे, और उसकी जो साइज़ है उसको कम कर दिया गया, और लेकिन उसकी जो कार्य क्षमता है उसको दुगना करके बढ़ा दी गई, जिससे क्या हुआ, मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास के में माइक्रो प्रोसेसर ने उपयोगिता लाई और इस क्षेत्र में पहुंचा दिया। और कई जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उसमें संचार के माध्यम से आपस में जो एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से, जिस तरीके से अभी जो है एक एंड्रॉयड सिस्टम से दूसरे एंड्रॉयड सिस्टम मोबाइल किस तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से इस कंप्यूटर को भी जोड़ा गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। इसका जो उपयोग है आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, घर, ऑफिस, विद्यालय, आपका व्यापार, उत्पाद क्षमता, ठीक है, उसी तरीके से सब जगह यूज़ हो रहा है। अब दोस्तों अब हर घर में दोस्तों जो है अब कंप्यूटर यूज़ होने लगा है। सब व्यक्ति जो है सीखने के लिए किसी न किसी काम के लिए पर्सनल
कंप्यूटर रखते हैं, तो वही उसी को क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आता है आपको बड़ा सा टीवी जैसे देखने को मिलेगा, उस डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें आप वो एलसीडी एलईडी का रूप ले चुका है, उसमें भी आजकल जो प्रयुक्त होने वाला जो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। इसमें जो कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, हम सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट में दोस्तों आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, उसमें आपका जो है डीवीडी ड्राइव भी आ जाएगा, यूएसबी ड्राइव भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, उसमें आ जाते हैं सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक बार जो है व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, एक बार में एक ही व्यक्ति काम करता है। पर्सनल कंप्यूटर आपने देखा होगा, अगर घर में आपके पास है तो उसमें एक ही सिस्टम है, तो एक ही व्यक्ति बैठेगा, वो काम कर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति पर बैठेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसको बांटा गया है। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दोस्तों कई कार्य करने की जो क्षमताएं इसमें निहित होती है, जैसे पीसी को टेलीफोन या मॉडेम की सहायता से जोड़ सकते हो और इंटरनेट भी चला सकते हो। ये तो उस समय की बात है जब जो है विकास नहीं हुआ था। आज जो है दोस्तों आप वाईफाई के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हो, केबल के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हो, या मॉडेम के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ सकते हो आप। अगर इसकी जो निर्माता कंपनी है वो है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, HCL और HP। इसके अलावा आपको डेल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जिब्रानिक है, ये सब क्या है कंपनी आ चुकी है। अगर इसको उपयोग की बात करें तो सभी जगह दोस्तों जनरली तौर पर इसका यूज होने लगा है। पीसी का अगर विकास की बात करें तो 1981 में इसका जो है विकास माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है हार्ड डिस्क ड्राइव आपका जो लागत है उसकी क्षमता बढ़ाई गई, इससे PCXT, ठीक है, नाम दिया गया। और 1948 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286, ये जो है इसका जनरेशन बढ़ गया, ठीक है। 80286 से बने पीसी को PC80 के नाम से जो है लाया गया। वर्तमान पीढ़ी में जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें PC80 का ही उपयोग किया जाता है। देखिए ये थोड़ा सा पहले ज़माने का जो है ये कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें क्या पर्सनल कंप्यूटर है, जिसमें का जो स्क्रीन है, ठीक है, जिसका स्क्रीन क्या है दोस्तों बड़ा है, मॉनिटर टीवी जैसा। लेकिन आजकल के जो हो गया दोस्तों उसमें क्या हो गया, एलईडी और एलसीडी वाला जो है मॉनिटर आ चुका है, ठीक है। अब उसमें देख लेते हैं वर्क स्टेशन। तो ये अगर दोस्तों यह एक शक्तिशाली पीसी होता है जिसमें अब बहुत सारे जो काम है, कार्य क्षमताएँ हैं, जब बढ़ जाती है तो ये पर्सनल कंप्यूटर लोड नहीं ले पाता, ठीक है। तो इसके लिए एक शक्तिशाली जो है सिस्टम का प्रयोग होता है जिसमें वर्क स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले जैसे आपने देखा होगा सतीश धवन, जहाँ से क्या होता है आपका जो है अंतरिक्ष में मिसाइलें छोड़ी जाती है, उसमें क्या होता है बहुत सारे मॉनिटर एक साथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉनिटर होते हैं, ठीक है। उसी को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। जैसे हो गया आपका हवाई जहाज़, एयरपोर्ट, जहाँ पास कौन सी हवाई जहाज़ आ रही है, कौन सी जा रही है, उस सब पर नज़र रखने के लिए बड़े बड़े डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो इन सब क्या होता है वर्क स्टेशन होता है। देखिए वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों नोटबुक या कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। इसके बारे में तो आप जानते ही हो, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप तो इसके बारे में डिटेल जानते ही होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडमंड ऑसबर्न ने क्या किया था, उनके द्वारा 1981 में पहला लैपटॉप जो है लाया गया था। इनसे जो है दोस्तों मुड़ने वाला जो योग्य LCD डिस्प्ले है, मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, अब टच पैड भी आ चुका है। हार्ड डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसी तरीके से अब तो इसका यूज़ होता नहीं है फ्लॉपी डिस्क का। उसी तरीके से CD ड्राइव, आपका DVD ड्राइव, ये सब क्या है उसमें पोर्ट दिए होते थे। अब USB पोर्ट आ गया है तो काफ़ी पोर्ट भी जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जो है USB, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि USB का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विस बस के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल इसलिए है दोस्तों क्योंकि सभी चीज़ें जो है इसी USB के अंतर्गत उसी में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है इसमें भी चार्जर के पोर्ट भी देते हैं, बैटरी के पोर्ट भी है इसमें, साथ ही साथ सामान्य अगर लैपटॉप की बात करें तो उसमें लिथियम बैटरी का प्रयोग होता है, ठीक है, लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग होता है। प्रश्न ये बार पूछा जा चुका है कि बैटरी में क्या होता है, तो लिथियम आयरन होता है, ठीक है। वाईफाई एवं ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। बात करते हैं नोटबुक, तो नोटबुक भी उसी तरीके का ही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। टैबलेट कंप्यूटर, तो मतलब जो सामान्य तौर पर जो टैबलेट होता है आपने देखा ही होगा, तो ये टैबलेट है, ठीक है। अगर इसमें जनरेशन की बात करें तो दोस्तों तो ये सिर्फ एडवांस जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल का iPad है और बहुत सारे ठीक है, ये सब के बारे में तो आप तो जानते ही होंगे। उसी तरीके से पॉम टॉप भी क्या एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसमें हाथ से रख कर कार्य किया जाता है। देखिए ये हाथ में रख करके क्या हो रहा है, इसमें
काम किया जाता है। सिंपल सा छोटा सा होता है, ठीक है। उसी तरीके से स्मार्टफोन जिसमें आप जो है ये वीडियो देख रहे हो, स्मार्टफोन, इसके बारे में भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सब में क्या है, अब अंतर देख लेते हैं। कंप्यूटर तकनीकी में हो रहे सारे विकास जो है एवं उपयोग, उनके आधार पर जो है किसी न किसी में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर जो है बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि सारे काम जो है एक ही चीज़ में और सभी में कॉमन रूप से आ रहे हैं। तो इन उपकरणों के बीच की एक रेखा खींची जाती है, वो अत्यंत कठिन माना जा रहा है, क्योंकि सभी में चीज़ में क्या है, समान ही तौर पर कार्य किए जा रहे हैं। बल्कि स्पीड के आधार पर देखें तो किसी का कम, किसी का ज़्यादा, वो भी उसके प्रोसेसर और उसके जो है इंटरनल रैम पर डिपेंड करता है। नहीं तो साधारण तौर पर सभी जो है स्पीड काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कंप्यूटर के विकास के बारे में है। और इसी तरीके से बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि सुपर मतलब क्या होगा, वो बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति वाला जो विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं, सब सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब इनका जो प्रयोग आपने देखा होगा जो है टीवी टेलीकास्ट में, ठीक है, प्रोग्राम टेलीकास्ट में जो टीवी सर्विस वाले होते हैं, वे अपने सिस्टम के जो कंट्रोल सिस्टम होता है वहाँ पास ये रखे होते हैं। इसी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो है मानसून का पता लगाने के लिए सेंसर जो कनेक्ट होते हैं, इसी से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी नेटवर्किंग के माध्यम का हेड होता है, वहाँ पास जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर समांतर प्रोसेसिंग में कार्य के लिए अलग अलग टुकड़ों में इसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा जो संपन्न कराया जाता है, और जब छोटे छोटे जब मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है और सुपर कंप्यूटर जो है बन जाता है। इसे मल्टी यूज़र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ जो है बहुत सारे यूज़र जो है आसानी से इसमें जो है काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग स्पीड जो है गणना FLOSPS से की जाती है। हम लोग जो कंप्यूटर जो सामान्य तौर पर जो यूज़ करते हैं घर में, वो माइक्रो सेकंड में होता है, लेकिन ये तो उससे भी बहुत आगे होता है। 10 की पावर 15 पल्स में क्या होता है, ये इनकी स्पीड होती है, ठीक है। मतलब हम लोग देखिए 10 की पावर जो है, सॉरी ये -15 होगा, ठीक है। एक सेकंड में क्या हो जाएगा, ये इतना पल्स, सॉरी 10 की पावर 15 में क्या होता है, एक सेकंड में ये पल्स करता है इतनी बार। मतलब 10 है, उसमें 15 जीरो और लगा देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब एक सेकंड में क्या होता है, ये इतनी पल्स होता है। आप इसको काउंट कर लीजिए कितना होता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का श्रेय जो है अमेरिका के रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना के लिए सीएमओ केयर ने की थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए जो ये सुपर कंप्यूटर है, उसी को ही जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें छोटे छोटे क्या है प्रोसेसर सब अलग अलग काम कर रहे हैं मल्टी यूज़र के रूप में, और साथ ही साथ जो सभी में एक साथ कनेक्ट है, और सभी मिलकर के क्या होता है, ये एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका प्रारूप है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो दोस्तों, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में, अनुसंधान में, पेट्रोलियम उद्योग के तेल के भंडारण क्षमता का पता लगाने में, वायुयान में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिज़ाइन के तैयार करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा के क्षेत्र में, परमाणु भट्टियों में, इन सब का प्रयोग होता है। अगर भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम के नाम से आया था। परम सीरीज़ के अनुसार जो है CDAC जो है पुणे द्वारा निर्मित किया गया था। अगर उसके बाद आया दोस्तों परम 8000 CDAC द्वारा जो है विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का जो श्रेय है CDAC के निर्देशक श्री विजय भास्कर को जाता है। उसके बाद आया दोस्तों परम पद्म, ये जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया, और इसकी जो क्षमता है वो 1 टेरा फ्लक्स, ठीक है। हम लोग देखिए इसका 10 की पावर क्या है 12, हमने पहले ऊपर में जो पढ़ा था सुपर कंप्यूटर, उसकी स्पीड कितना होता है 10 की पावर 15 होता है, लेकिन जो इंडिया में जो है उसकी क्षमता क्या है 10 की पावर 12 है, ठीक है। इसमें दोस्तों 1 खरब गणना 1 सेकंड में कर दी जाती है, 1 खरब गणना 1 सेकंड में कर ली जाती है। उसके बाद है दोस्तों परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो हुआ है 2013 में किया गया। ये भी CDAC के द्वारा ही निर्मित किया गया था, ठीक है। ये जो है 500 टेराफ्लक्स जो है ये काम करता है। इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर जो है विश्व के कुल 5 देशों में ही अभी उपलब्ध है। कहाँ कहाँ उपलब्ध है, अमेरिका, जापान,
चीन, इजराइल और भारत के पास ये अभी जो सुपर कंप्यूटर है उपलब्ध है। बाकी के पास जो है देश के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सुपर कंप्यूटर अभी तक कितने देशों तक मतलब कितने देशों के पास अवेलेबल है या उपलब्ध है। तो दोस्तों कितने देश के पास, 5 देश के पास, तो अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत। ठीक है, तो इस तरीके से अनुपम सीरीज़ के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर का जो विकास है बार्क, BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई द्वारा किया गया था। उसी तरीके से पेस सीरीज़ के अंदर सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है वो अनुराग के रूप में हैदराबाद एवं DRDO के द्वारा भी किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, ठीक है, इनका जो विकास है नाल NAL बेंगलुरु में के द्वारा किया गया। ठीक है, नाल के नाम से इसे लाया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी जो है कास्पारोव को पराजित किया था। ठीक है, IBM क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा दोस्तों डीप ब्लू कंप्यूटर जो शतरंज है उसमें से क्या हो गया, विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को जो है ये पराजित किया था, जिसमें से क्या हुआ, 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। आपको पता ही होगा, आप कंप्यूटर में जो गेम खेलते हो तो वो 1 सेकंड में क्या करके सोच लेता है, 20 करोड़ चालें जो है सोच लेता है। ठीक है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा वक्त है तो ठीक है 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया था तो IBM SCL, CRC, CDEC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, CRC के द्वारा जो है पहला सुपर कंप्यूटर जो है तैयार किया गया था और जो दूसरा था वो क्या हुआ था, आपका जो है CDEC। ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर KK1, और हमने जो पढ़ा था दोस्तों वो क्या है, इंडिया का है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो जो इसमें जो पहला है KK1S का जो निर्माण है वो श्रेय अमेरिका को जाता है, स्टार्टिंग में मैंने जब बताया था। उसी तरीके से CDEC जो है पूरे भारत में परम सीरीज का जो विकसित करने वाला पहला है। ठीक है, CRC जो है विश्व का है दोस्तों और आपका CDEC जो है इंडिया का है पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित करने वाला। उसी तरीके से बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो कौन सा है, परम पद्म, फ्लो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुपम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है समूह जो है सही हो जाएगा। इन सब के बारे में आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, तो काफ़ी जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं बहुत बार और इनमें से प्रश्न आएगा भी। ठीक है, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारा इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और जो चीज़ समझ नहीं है उसको भी ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और मैथमेटिक्स के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए। मैथ्स के ट्रिक के वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।